अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मैथमेटिक्स का जो है लेक्चर 4 है, क्योंकि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे मैंने 3 लेक्चर दिए हैं, तो ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो क्या है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को कैसे कैसे हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहले सिलेबस देखते हैं क्या है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी तो मैंने पूरी कवर कर रही है, जिसने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें वो देख सकता है। ठीक है, तो अब क्या है, दूसरा सेक्शन क्या दिया था JKSSB वालों ने, टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, कि हम डाटा को कैसे टैबुलेट करें और उसको फिर कैसे कंपाइल करें। ठीक है, तो उस तीसरा क्या था, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो जब तक अब ये दो है, ये स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है, तो ये है क्या, अगर हमें डाटा नहीं पता, हमें पता नहीं कि मेथड प्राइमरी डाटा क्या होता है, हमें पता नहीं सेकेंडरी डाटा क्या होता है, हमें पता नहीं उनको कैसे कलेक्ट करते हैं, तो तब तक हम कैसे जानेंगे कि उसको टैबुलेट कैसे करना है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं। अगर हमें ये पता चला कि डाटा क्या है, कलेक्ट कैसे करते हैं, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर जब हमें ये पता चलेगा तब जाके हम टैबुलेशन कर सकते हैं, फिर उसकी एनालिसिस कर सकते हैं या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मेथड्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा पहले सोचा कि डिस्कस करूँ, फिर जाके जब हमें ये पता चलेगा तो फिर जाके हमें पता चलेगा कि टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन या टैबुलेट कैसे करते हैं हम डाटा, क्लासिफाई कैसे करते हैं हम डाटा को। ठीक है, तो पहले हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलो डाटा को पहले हम ये पता करें कि डाटा होता क्या है। ठीक है, हम डाटा की बात करते हैं। डाटा होता क्या है, डाटा क्या होता है, ये होता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के इंडिविजुअल पीसेस। ठीक, किसी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के इंडिविजुअल पीसेस जो रिकॉर्डेड होते हैं एंड यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अगर हम किसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के को यूज़ करके किसी एनालिसिस तक पहुंच जाए तो अगर हम वो कलेक्ट करें तो उसको कहते हैं हम डाटा। ठीक, तो डाटा सिंपली क्या होता है, इंडिविजुअल पीसेस ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्डेड होते हैं और यूज़ होते हैं एनालिसिस के लिए। ठीक, तो इसको कहते हैं डाटा। अब डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, ये होता है गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, मगर वो गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, वो पर्पजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, उसका कोई पर्पज़ होना चाहिए और वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, अगर हम गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट मैटर के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर आपकी इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए आप क्या करते हो, किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, मगर वो इन्फॉर्मेशन पर्पजिटिव होनी चाहिए, वो यूज़फुल होनी चाहिए और वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। वो मतलब सिस्टमेटिक होनी चाहिए, उसका मतलब वो पॉइंट वाइज होनी चाहिए, उसका मतलब एक एक खास तरीका होना चाहिए, एक कलेक्शन का खास तरीका होना चाहिए। तो इस टाइप के कलेक्शन गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन को कहते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब क्या है तीसरा, अब क्या है सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा कलेक्शन के सोर्सेज क्या है। ठीक है, डाटा कलेक्शन के सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है कि अगर हम डाटा को कलेक्ट करें फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें किसी गांव में जाके नंबर ऑफ मेल्स कलेक्ट वो करने काउंट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स हमें काउंट करने हैं किसी गांव में, तो हम क्या करेंगे, उस गांव में जाएंगे और डायरेक्टली उससे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेल्स काउंट करने शुरू कर देंगे। तो उस टाइप की डाटा कलेक्शन को कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा से जो हमने डाटा कलेक्ट किया तो उस डाटा को हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। समझ में आया, सिंपल सी बात है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा से जो हमने डाटा किया तो कलेक्ट किया तो उसको कहेंगे प्राइमरी डाटा। ठीक, और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है कि अगर हमने डाटा को कलेक्ट किया किसी एजेंसी से जो रिलेटेड हो उस डाटा से, या जिसने वो डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया है और उसके पास वो डाटा है। फॉर एग्जाम्पल किसी थर्ड एजेंसी ने नंबर ऑफ मेल्स किसी गांव में काउंट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, उस आदमी के पास जाएंगे, उस एजेंसी के पास जाएंगे और उनसे वो डाटा ले लेंगे। ठीक है, उनसे वो डाटा मांगेंगे, उनसे वो डाटा मतलब ले लेंगे। ठीक, तो उस टाइप के डाटा को क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक, तो अब ये बात है कि डाटा जो हमने सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया तो उस टाइप के डाटा को क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा। समझ में आया, सिंपल सी बात है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा से, प्राइमरी सोर्स से जो हमने कलेक्ट किया, और सेकेंडरी डाटा क्या है, जो सेकेंडरी सोर्स से हमने कलेक्ट किया। ठीक, सिंपल सा है। अब क्या है, अब एक ले लेते हैं हम प्राइमरी डाटा, उसके मेथड्स हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके मेथड्स क्या हैं, और पहला है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू क्या है, पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू वो इज़ अ टाइप ऑफ इंटरव्यू इन विच द इन्वेस्टिगेटर, जिसमें इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट करता है इंटरव्यू किससे, रेस्पोंडेंट से। फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्पोंडेंट है और इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, उससे इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, तो उसको कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, अब पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, एक है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और दूसरा है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली किसी रेस्पॉन्डेंट से बात करे, उससे डाटा वो कलेक्ट करे, उससे डाटा के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो उससे वो डाटा कलेक्ट करे, फेस टू फेस बात करके, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर किसी रेस्पोंडेंट से फेस टू फेस बात करके डाटा कलेक्ट करे तो उस टाइप के डाटा को कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल, उस टाइप के इंटरव्यू को कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है कि अगर रेस्पोंडेंट किसी ऐसी एजेंसी, किसी ऐसे शख्स से बात करे जो
उस जहाँ उस सोर्स से डायरेक्टली कंसर्न हो, उस सब्जेक्ट ऑफ मैटर से डायरेक्टली कंसर्न हो। फॉर एग्जांपल कोई है, ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ मैटर है, ठीक है। अगर कोई एजेंसी, कोई इंसान इससे क्या है डायरेक्टली कंसर्न हो, और अगर हमने इस आदमी से, इस एजेंसी से इंटरव्यू करा, इस आदमी से, इस एजेंसी से हमने बात की, इस एजेंसी से हमने ये इंटरव्यू करके इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो इसकी 2 पॉइंट्स हमें सबसे ज़्यादा ये याद रखनी है कि इन्फॉर्मेशन जो हमने इस आदमी से जो कलेक्ट किया है, जो इस सब्जेक्ट मैटर से कंसर्न है, तो उस आदमी को हम कहेंगे, उसको रेस्पोंडेंट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे विटनेस है या कहेंगे इन्फॉर्मेंट है, ठीक है। इन्फॉर्मेंट कहेंगे या विटनेस कहेंगे, 2 चीज़ें कहेंगे उसे, कि जो भी आदमी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनडायरेक्टली दे रहा है, और वो आदमी उस डाटा से कंसर्न्ड हो, उस डाटा से उसका लिंक हो, ठीक है। तो उसके बारे में उसने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी, तो जिस आदमी ने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी उसको हम रेस्पोंडेंट नहीं कहेंगे, ये भी बात याद रखनी है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये विटनेस है या ये इन्फॉर्मेंट है, ठीक है। इन्फॉर्मेंट या विटनेस कहेंगे ऐसे आदमी को। और हाँ, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन को, या इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक, IOI। तो ये बात याद रखनी है कि इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू को इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे एडवांटेज क्या है पर्सनल इंटरव्यू के, ठीक है। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, कि मतलब जो आप डाटा कलेक्ट करोगे पर्सनल इंटरव्यू से वो ओरिजिनल डाटा होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सोर्स से बात कर रहे हो या उस कंसर्न आदमी से बात कर रहे हो जो उस सब्जेक्ट मैटर के लिए कंसर्न है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आप डाटा कलेक्ट करोगे वो ओरिजिनल होगा, उसकी ओरिजिनलिटी की डिग्री हाई होगी, ठीक है। डाटा रिलायबल होगा, इसका मतलब डाटा ट्रस्टवर्दी होगा, आपको मतलब शक व शुबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी से डायरेक्टली बात कर रहे हो, तो डाटा रिलायबल होगा, डाटा ट्रस्टवर्दी होगा, ठीक है। तो क्या है, और तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट क्या है, हेल्प अस इन कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, ये हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल हमने ये मतलब फालतू डाटा कलेक्ट नहीं होता इससे, आप जाके वही सोर्स से बात करोगे तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होगी वही कलेक्ट हो, ये हमें उसमें कलेक्शन में मदद करता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि ये कॉस्टली है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप वहाँ जाओगे, सोर्स से बात करोगे, उससे पर्सनल इंटरव्यू करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, तो कॉस्ट बढ़ेगा आपका और टाइम बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग। तो ये पर्सनल इंटरव्यू क्या है, कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे हमारा एरिया ऑफ स्टडी बहुत ज़्यादा बड़ा है वहाँ पे ये यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा कि पूरे कश्मीर में आपको नंबर ऑफ़ मेल्स काउंट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ मेल्स काउंट करने हैं पूरे कश्मीर में, तो एरिया ऑफ स्टडी बहुत बड़ा है, तो आप डायरेक्ट जाके हर एक गाँव में नंबर ऑफ़ मेल्स तो काउंट नहीं करोगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये जहाँ पे एरिया ऑफ स्टडी बहुत ज़्यादा है ये यहाँ वहाँ पे यूज़ नहीं होता, ठीक। अब तीसरा क्या है, इन्वेस्टिगेटर जो है इसमें वो स्किल्ड और ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड और ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। उसमें स्किल्स होने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के। अगर आपने किसी ऐसे आदमी को भेज दिया इन्वेस्टिगेशन का या पर्सनल इंटरव्यू करने का जिसमें स्किल ही ना हो, तो आप डाटा जो कलेक्ट कर पाओगे वो एक्यूरेट, रिलायबल और ओरिजिनल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें एक और डिसएडवांटेज है कि आप जो इन्वेस्टिगेटर है उसको पहले ट्रेनिंग देनी होगी कि इंटरव्यू कैसे करना है, वो सब ये सब, ठीक है। तो उसको पहले आपको स्किल्ड बनाना होगा, ठीक है, तब जाके वो इन्वेस्टिगेशन करके देगा आपको। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि इन्वेस्टिगेटर इसमें स्किल्ड और ट्रेंड होना चाहिए, ठीक। तो ये था पर्सनल इंटरव्यू। अब क्या हम बात करेंगे, अब टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ की बात करेंगे दूसरा, ठीक। दूसरा है टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ क्या होता है कि अगर हमने डाटा कलेक्ट किया बाय मीन्स ऑफ टेलीफोन, बाय मीन्स ऑफ हमने फॉर एग्जांपल किसी को कॉल लगा ली और उससे डाटा कलेक्ट किया, तो उस टाइप के डाटा को हम क्या कहेंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। कि हमने टेलीफोन करके उनसे कुछ डाटा कलेक्ट किया, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनसे क्वेश्चंस के आंसर पूछ लिए, तो उस टाइप के इंटरव्यू को कहेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये चीपर है और शॉर्टर टाइम में हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 घंटे में बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे पर्सन से बात कर सकते हैं, और एक ही जगह बैठ के हम बहुत सारे पर्सन से बात कर सकते हैं। तो ये चीपर है, बहुत सस्ता है और शॉर्ट टाइम में हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम बहुत सारे वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, मतलब लार्ज एरिया में हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक दिन में बहुत सारे लोगों को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा डाटा हम एक दिन में कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वास्ट जियोग्राफिकल एरिया में हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, मेन डिसएडवांटेज है इसका कि वो पॉपुलेशन एक्सक्लूड हो रही है, वो पॉपुलेशन इससे बाहर हो रही है जिनके पास टेलीफोनिक कनेक्शन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी पे मोबाइल फ़ोन नहीं है, टेलीफोन नहीं है, ठीक है, तो उनसे हम डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज। अब तीसरा क्या है, मेलिंग क्वेश्चनियर। मेलिंग क्वेश्चनियर क्या है कि अगर आप किसी से
आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है, कि मुझे ये डाटा कलेक्ट करना है, मुझे इसके बारे में ये डाटा मुझे चाहिए। तो आपने क्या किया कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लिए और फिर जाके आपने मेल कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल से कर दिया, ठीक है, ईमेल कर दिया, ठीक। तो अगर आपने मेल कर दिया किसी चीज़ को एक सेट ऑफ क्वेश्चन, तो ऐसे टाइप के डाटा कलेक्शन को कहते हैं मेलिंग क्वेश्चन, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ मेल आप किसी से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसके एडवांटेज क्या है कि ये लेस एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल आपने 10 ईमेल आईडीज़ कलेक्ट कर ली और उनसे एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर क्वेश्चनियर हमने उनको सेंड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये लेस एक्सपेंसिव है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं आता, इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं आता, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रेस्पोंडेंट्स बाय द इंटरव्यूअर, मतलब ये अलो नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो उससे क्या होता है कि अगर दो इंसान पहली बार मिल रहे हैं तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस पड़ जाता है इंटरव्यूअर का, ठीक है, रेस्पोंडेंट पे, या उल्टा भी हो सकता है, रेस्पोंडेंट का पड़ जाए थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इंटरव्यूअर पे, ठीक है। या उल्टा हो सकता है कि इंटरव्यूअर का को रेस्पोंडेंट पे इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। तो इस इन्फ्लुएंस पे क्या हो सकता है कि डाटा कलेक्शन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। तो मेलिंग क्वेश्चनर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप किसी ऐसे आदमी को जिसे आप फॉर एग्जांपल जानते भी नहीं हो, तो उसके लिए उसको क्या कर रहे हो कि मेल कर रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो वो विदाउट इन्फ्लुएंसिंग आपको वो आंसर कर देगा उन क्वेश्चंस का, ठीक है। और तीसरा ये है कि ये जो रेस्पॉन्ड आपको करेगा उन रेस्पोंडेंट्स को ये सफिशेंट टाइम एलो करता है, वो ताकि वो थॉटफुल आंसर्स मतलब गिव करे। फॉर एग्जांपल आपने आज आपने किसी को नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेल कर दिए, ठीक है, तो वो मतलब सफिशेंट टाइम लेगा, वो सफिशेंट मतलब थॉटफुल आंसर्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये इस लिहाज से भी बढ़िया है। वरना अगर आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में तो फेस टू फेस बात हो रही है, आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो आंसर दे देगा, तो आंसर करने में उसको शॉर्ट टाइम मिल रहा है। तो एक मतलब एक थॉटफुल आंसर जो यहाँ पे मिलेगा हमें मेलिंग क्वेश्चनियर में मिल सकता है, वो यहाँ पे नहीं मिल सकता, क्योंकि जो रेस्पोंडेंट को आंसर टाइम है वो बहुत कम है वहाँ पे और इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा है। तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थॉटफुल आंसर वो पहले सोचेगा और फिर आंसर करेगा, तो थॉटफुल आंसर्स मिलते हैं हमें मेलिंग क्वेश्चनियर में, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल हमने किसी को क्वेश्चंस मेल कर दिए, उसको समझ नहीं आए, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और लो रेस्पॉन्स रेट, फॉर एग्जांपल हमने किसी को मेल कर दिया, उसने कहा चलो कल करते हैं, परसों करते हैं, तो इसका रेस्पॉन्स रेट मतलब लो हो सकता है, ठीक है, और ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अब चौथा क्या है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट्स का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हमें लार्ज एरिया में स्टडी करना है, तो जो इन्वेस्टिगेटर हैं उसने लोकल एजेंट्स उसने उस एरिया में डिप्लॉय कर दिए, ठीक है, उसने लोकल एजेंट्स उस एरिया में अपॉइंट कर दिए ताकि आप वो डाटा कलेक्ट करो उस इन्वेस्टिगेटर के लिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट्स। आपने कॉरस्पॉन्डेंट लगा दिए उस एरिया में जहाँ पे आपको डाटा कलेक्ट करना है, वो आपके लिए वो उस इन्वेस्टिगेटर के लिए डाटा कलेक्ट करके देंगे, ठीक है। अब उसका एडवांटेज क्या है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लार्ज एरिया में आपको डाटा कलेक्ट करके देगा। फॉर एग्जांपल आपको जम्मू कश्मीर में आपको फॉर एग्जांपल डाटा कलेक्ट करना है, तो आपने क्या किया, हर एक गांव में आपने एक रेस्पोंडेंट, एक कॉरस्पॉन्डेंट या कोई ऐसा आदमी जो आपके लिए डाटा कलेक्ट कर देगा, वो आपने अपॉइंट कर दिया हर एक गाँव में। तो इसका मतलब आपकी मतलब विद इन नो टाइम आपका पूरे एरिया में क्या होगा, डाटा कलेक्ट होगा। इसका ये एडवांटेज है कि लार्ज एरिया में आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये कि लेस एक्सपेंसिव है, और ये लेस एक्सपेंसिव इन द सेंस कि ये टाइम और एफर्ट को दोनों को सेव करता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर कहीं और पे बैठा है, उसने कॉरस्पॉन्डेंट्स लगा दिए एक स्मॉल एरिया में, हर एक कॉरस्पॉन्डेंट को लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका एफर्ट बच जाएगा और उसका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि डिफरेंट एरिया से एक साथ न्यूज़ आ रही है, एक साथ डाटा आ रहा है, तो टाइम बच जाएगा और एफर्ट बच जाएगा, ठीक है। तो ये लेस एक्सपेंसिव है और लार्ज एरिया में इसको कलेक्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ये यूनिफॉर्मिटी को लैक करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं, तो हर एक कॉरस्पॉन्डेंट अपने तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारे पास टोटल डाटा आता है लास्ट में वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसकी यूनिफॉर्मिटी लैक कर जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस कि मतलब बहुत सारे गाँव हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे गाँव हैं, बहुत सारे कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं, तो हर एक कॉरस्पॉन्डेंट क्या करेगा, अपने तरीके से डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा और वो अपने हिसाब से टाइम को कंज्यूम करता जाएगा। तो जब हमारे पास इन्वेस्टिगेटर के पास लास्ट में जो डाटा आएगा, कंपाइल होकर आएगा, तो हमें हर एक कॉरस्पॉन्डेंट के लिए वेट करना पड़ेगा कि वो डाटा सेंड करे, तब जाके हम पूरे डाटा को कंपाइल करें, ठीक है, पूरे डाटा को एनालाइज करें। तो इसी वजह से ये क्या है, ये मेथड है टाइम कंज्यूमिंग, ठीक। ये इसके सबसे बड़े ये मेन डिसएडवांटेज है कि डाटा यूनिफॉर्मिटी को लैक करेगा और डाटा कलेक्शन क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक।
अब ये 4 मेथड्स थे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, प्राइमरी डाटा जो ऑरिजिन से हमने डाटा को कलेक्ट किया, ठीक। अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया कि हमने किसी एजेंसी से बात कर ली जो उसने पहले ही डाटा कलेक्ट कर लिया, क्योंकि कि हमने किसी एजेंसी से बात कर ली, हमने सेकेंडरी सोर्स से डाटा कलेक्ट किया, तो उस टाइप के डाटा को कहेंगे हम सेकेंडरी डाटा। अब इसके मेथड्स क्या है, इसके 2 मेथड्स है, फ्रॉम पब्लिश सोर्सेज और फ्रॉम अनपब्लिश सोर्सेज। 2 तरीक़ों से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिश सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डाटा कलेक्ट करके पब्लिश कर देती है उन्हें, तो अगर हमने उन पब्लिश सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट किया तो उसको कहते हैं मतलब ये एक मेथड है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। या अनपब्लिश सोर्सेज है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है डाटा को कलेक्ट करती है अपने रिकॉर्ड के लिए, वो पब्लिश नहीं करती, अगर हमने उनसे डाटा ले लिया तो इसको ये दूसरा तरीका है मेथड्स। अब ये दूसरा तरीका है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब पब्लिश सोर्सेज फॉर एग्जांपल हैं, बहुत सारे टाइप के पब्लिश सोर्सेज है, ठीक है। पहला है ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, डिपार्टमेंट्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जो डाटा को कलेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल सेंसस करना हो, प्रोडक्शन देखनी हो, कंट्री में कितनी प्रोडक्शन किसी चीज़ की हो रही है, प्राइस देखनी हो कि कंट्री में क्या प्राइस चल रहा है, जीडीपी देखनी हो, इन्फ्लेशन देखनी है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके उनको पब्लिश करती है। तो अगर हमें इस टाइप का डाटा चाहिए और हमने क्या किया कि हमने ऑफिस पब्लिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिकेशन को यूज़ करके ये डाटा कलेक्ट किया, तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया। और हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो टाइप का डाटा ये हाईली रिलायबल एंड यूज़फुल डाटा होता है, क्योंकि उनने जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वैलिड ऑर्गेनाइजेशंस है, जो रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो जो वो डाटा कलेक्ट करेंगी वो भी क्या होगा, रिलायबल होगा, ठीक है। दूसरा है क्या है, पब्लिकेशंस ऑफ सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, ब्लॉक एंड पंचायत समितिज़ हैं, तो वो फॉर एग्जांपल उनने सैनिटेशन पे या हेल्थ पे डाटा कलेक्ट करके पब्लिश कर दिया, तो अगर हमने इनसे डाटा ले लिया तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया, ठीक है, और ये डाटा भी वैलिड होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, पब्लिकेशंस फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। हम बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक कंट्री में जो डाटा को कलेक्ट करके फिर उनको पब्लिश करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ISI, ठीक है, और दूसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एग्रीकल्चर पे रिसर्च करके उस डाटा को पब्लिश करते हैं, ICAR। तो वहाँ से अगर हमने डाटा ले लिया तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया, ठीक। चौथा है पब्लिकेशंस ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ हो गई, FICCI, ट्रेड यूनियंस हो गए, स्टॉक एक्सचेंजर्स हो गए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या करती हैं, डाटा को पब्लिश करते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कमिटीज़ या कमीशंस गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल कोठारी कमीशन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे रिपोर्ट को कलेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा है वांजू कमीशन, जिसने टैक्सेशन पे कलेक्ट किया थी, बनाई थी रिपोर्ट, तो अगर उन रिपोर्ट से हमने डाटा को ले लिया तो उसको क्या कहते हैं सेकेंडरी डाटा, ठीक। अब छठवा क्या है, प्राइवेट पब्लिकेशंस, ठीक। प्राइवेट पब्लिकेशंस मतलब बहुत सारी होती है, न्यूज़पेपर, जर्नल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, तो अगर उनसे हमने डाटा ले लिया तो प्राइवेट पब्लिकेशंस हो गया, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा, ठीक। दूसरा है अनपब्लिश सोर्सेज। अनपब्लिश सोर्सेज क्या है कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो रिकॉर्ड्स को बनाती है अपने यूज़ के लिए और उनको पब्लिश नहीं करती, तो अगर उनसे हमने रिकॉर्ड ले लिया, अगर उनसे हमने फॉर एग्जाम्पल डाटा ले लिया तो उसको अनपब्लिश सोर्सेज कहते हैं, ठीक। अब क्या है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को यूज़ अगर हमने करना है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक। अब क्या है, सेकेंडरी डाटा को अगर हमें फॉर एग्जांपल यूज़ करना है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन को क्या करना है, इन्वेस्टिगेटर जो है उनको क्या करना है, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा को चेक करना है, ठीक है। डाटा रिलायबल, डाटा ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, तो डाटा ट्रस्टवर्दी कैसे होगा, उसको कैसे चेक करेंगे, हमें रिलायबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंस जो कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रही है उसको, वो जो है जो कलेक्ट कर रही है, हमें उसकी रिलायबिलिटी को पहले चेक करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमें रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी चेक करनी है कि किस सोर्स से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले लिया है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि हमें चेक करना है कि कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है, मेथड्स क्या यूज़ हुए हैं कलेक्शन के, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें रिलायबल हुए तो हमारा डाटा जो है वो रिलायबल होगा। अब दूसरा क्या है कि हमें सुटेबिलिटी ऑफ डाटा की सुटेबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, डाटा सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारा जो डाटा है हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड स्कोप को चेक करना है, और जो हमें मिल रहा है डाटा उसके ये ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड स्कोप को चेक करना है। अगर दोनों कंपेयर हो रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो इसका मतलब डाटा सुटेबल है, ठीक है। और तीसरा क्या है, एडुकेसी ऑफ डाटा, कि जो हम डाटा ले रहे हैं कि वो एडुकेट है कि नहीं है, वो काफ़ी है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या चेक करना है, एरिया ऑफ स्टडी और टाइम पीरियड डाटा कवर हो रहा है, डाटा कवर होने के लिए क्या टाइम पीरियड लग रहा है, और एरिया ऑफ स्टडी क्या है। तो अगर हमने ये दोनों स्टडी कर लिए
तो डाटा क्या होगा, एडुकेट होगा, इसका मतलब हमारा जो सेकेंडरी डाटा है वो सही है। ठीक है, तो ये थे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।